नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अभी जो बात की गई है कि कम्युनिज्म का फ्लेवर आया कैसे भारतीय समाज में। अब ज़रा पीछे जाते हैं, क्योंकि हमने चर्चा की थी कि ब्रिटिश के आने के बाद 1857 के बाद इस तरीके का माहौल बनता है। अब सवाल ये उठता है कि जब 650 वर्षों के आसपास सल्तनत और फिर मुग़ल जो शासन काल रहा, उसमें क्या माहौल था। देखिए, ध्यान से इस बात को ध्यान से समझिएगा, पहले से ही सोच के मत कुछ रखिए। 1857 तक भारतवर्ष में मुसलमानों का परसेंटेज लगभग 12% था। इसके बाद आप देखते हैं कि जो हिंदुस्तान में हैसियत वाले मुसलमान हैं, जमींदार ज़्यादा, उनको आप देखते होंगे कि वो जो जमींदार बने या जो वो हैं, वो ज़्यादातर खान और ऐसे बड़े मुसलमान हैं, और उनमें चौथी पीढ़ी पहले या पांचवी पीढ़ी पहले उनके जो खतौनी हैं, उनका जो डीड्स हैं, लैंड डीड्स, उनको आप कॉमन पाते हैं कि 4-5 जनरेशन पहले वो कोई क्षत्रिय हैं, कोई कायस्थ हैं, कोई हिंदू हैं। और तो इसका मतलब ये समझ में आता है 1857 के बाद ऐसे हिंदू मुसलमान बने जो जमींदार थे और जो ज़मीन अपने साथ ले गए। इसका ज़रा टेक्निकल पॉइंट समझिएगा। बहुत जल्दबाजी में इस बात को समझेंगे तो फिर जस्टिस नहीं होगी। भारतवर्ष में ऐसा लगता है कि जैसे मुसलमान शासन के दौरान हिंदुओं को मुसलमान बनाना, आप देखिए, का एक वो राजनीतिक और धार्मिक उन्माद था। संसार में कहीं पर भी यदि मुसलमानों का शासन 50 वर्ष से ज़्यादा रहा है, तो या तो वहाँ लड़ करके मुसलमान हटा है या वो देश मुस्लिम हो गया। हिंदुस्तान अकेला ऐसा मुल्क है जो इसका अपवाद है। निश्चित रूप से आप कह सकते हो ये भारतीय ज़मीन, भारतीय संस्कृति, हिंदुओं का स्वभाव और किसी कट्टरपंथी सोच का ना होना, हिंदुओं का ना होना एक इसकी वजह है। निश्चित रूप से इसकी वजह है। लेकिन सवाल ये उठता है, ये वजह तब थी तो अब क्यों नहीं है? और क्या मुसलमानों का कट्टरपंथी स्वभाव हिंदुस्तानियों के, सनातनियों के ऐसे स्वभाव को बर्दाश्त कर रहा था? कोई मजबूरी थी, सदाशयता थी? ऐसा क्यों हुआ अचानक? देखिए, 1857 का जो गदर होता है उसके पहले एक एक्ट पास होता है। अंग्रेज एक एक्ट पास करते हैं, रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट। उसके तहत ये हुआ कि जो लोग धर्मांतरित होंगे वो अपनी पैटर्नल प्रॉपर्टी में हिस्सेदार होंगे। इसके पहले क्या था कि जो भारतीय धर्मांतरित होता था वो अपनी पैतृक संपत्ति में अपने अधिकार खो देता था। तो ये किसने पास किया कानून? अंग्रेजों ने पास किया कि यदि आप धर्मांतरित होते हो, क्रिश्चियन या मुसलमान बनते हो, तो आप अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं खोगे। ये किसने किया? अंग्रेजों ने किया। इसके पहले कि आप सोचोगे कि मुगलों के समय कैसा था। आप यदि ताजमहल को मुगलों का इसलिए मानते हो और आपको लगता है कि ताजमहल मुसलमानों का क्रिएशन है, और कई बार मैं प्रवक्ताओं को सुनता हूं कि वो बताते हैं कि क्या ताजमहल जैसा सेंट्रल एशिया में, अरब में, रेगिस्तान में क्या ऐसी कोई इमारत है? तो ये तो भारत का क्रिएशन है। हाँ, ये भारत का क्रिएशन है। ये किसने कहा कि आप ये कहो कि ये गैर भारतीयों का क्रिएशन है? ये कब कहा जाता? एक तरफ आप कहते हो भारत में ही ऐसी इमारत बन सकती थी, दूसरी तरफ कहते हो कि ये इमारत मुसलमानों की है। ये इमारत भारतीय बादशाह की है और भारत के बाहर नहीं बनी है। कहने का अर्थ ये। अच्छा, दूसरी बात ये कही है कि आज की तारीख में यदि भारत सरकार का कोई सेक्रेटरी, मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर
उत्तर प्रदेश का कोई काम करेगा तो वो उत्तर प्रदेश सरकार का काम कहलाएगा, भारत सरकार का कोई सचिव काम करेगा तो भारत सरकार का काम कहलाएगा कि सचिव का काम कहलाएगा। इसी तरीके से यदि शाहजहां की बनाई हुई इमारत या शाहजहां का किया हुआ काम या शाहजहां या पूरा मुगल काल या पूरे मुगल डायनेस्टी यदि विदेशी सिर्फ इसलिए हैं कि वे मुसलमान हैं, तो उनका जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नमेंटल सेटअप है वो सब विदेशी होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भारत सरकार भारतीय हो, जैसे ब्रिटिश राज भारतीय है, ब्रिटिश राज में काम करने वाला हर व्यक्ति जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्रति जो है वो एलिजियन उसका जो है वो था, माने आंसरेबल था, अकाउंटेबल था। तो यदि मुगल विदेशी है जैसा कि लोग समझते हैं, तो फिर मुगलों के साथ जितना मनसबदार है, क्योंकि सारा मनसबदार तो मुगलों का मनसबदार है, तो वो भी विदेशी माना जाएगा। तो केवल मुस्लिम इमारतों को या मुसलमानों के द्वारा जारी किए गए किसी फतवे को विदेशियों का फतवा और फिर तो राजपूत कहाँ जाएंगे। राणा प्रताप के अलावा पूरा राजस्थान किसका समर्थन कर रहा था। तो इस बात को समझना होगा कि क्या वाकई में मुसलमान जो यहाँ शासन कर रहे थे वो इंटरेस्टेड थे कि कन्वर्जन हो जाए, या इस तरीके का यदि वो अपनी स्टेट को भारतीयों के लिए ऑटोथोनस नहीं मान रहे थे और भारतीय उनको अपना नहीं मान रहे थे, तो क्या 600 साढ़े 600 वर्षों तक का शासन चल सकता है। इस बात को जब नहीं समझते हैं तो हम अंग्रेजों के चाल में फंसते हैं। और ये ध्यान रखना कि ये न केवल अंग्रेजों के जाल में फंसना और जो मानसिकता हिंदुस्तान को डिवाइड एंड रूल के उसमें जाल में फंसा रही थी, वो अंग्रेजों के जाने के बाद और मजबूती से हमको पकड़ ली है। आप आपस में लड़ोगे, आप हिंदुस्तान में मुगलों को के शासनकाल को विदेशी बताओगे और इसीलिए उनको खारिज करोगे क्योंकि उनकी इबादत इस्लाम है, तो फिर तो हिंदुस्तान में जिसकी इबादत इस्लाम है उसको आप विदेशी मान रहे हो, भले चाहे जो कुछ बोलिए। आप अकबर को किस पैरामीटर से ये साबित करना चाहते हो कि विदेशी है। बाबर विदेश से आया था, लेकिन उसके बाद तो हिंदुस्तान में जितने भी अमूमन जितने बादशाह बाद में हुए हैं उनकी सबकी माताएं तो हिंदू थी। तो इस बात को ध्यान से समझिए कि जिस तरीके का हम आज मुगलों के प्रति दृष्टिकोण रख रहे हैं वो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया हमारा उधार का ज्ञान है, हमारी अपनी अनुभूति और हमारा अपना इतिहास नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ। और इस सोच को जब तक आप नहीं त्यागोगे तब तक आप हमेशा इस बात के लिए तैयार रहो कि आप एक एकीकृत इंटीग्रेटेड भारत आप तैयार नहीं कर पा रहे हो। इस बात को मैं ठीक से समझाने के लिए रिपीटेटिव रहूँगा, बातों को दोहराऊँगा। तो ये दृष्टि जो पैदा हुई कि अब आप उसके शासन का व्यवस्था बताएं। देखिए, मुसलमानों के शासन काल में, सल्तनत काल में जजिया लगा। मोहम्मद बिन कासिम पहला हुआ जिसने जजिया लगाया। जजिया होता क्या है? जजिया उन लोगों पर लगाया जाता है जिनके पास अहले किताब नहीं है। अहले किताब वाले लोग कौन हैं? ओल्ड टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट है और कुरान है। जिनके जो इसके फॉलोअर नहीं है उनके पर जजिया लगता है। जजिया क्या है? जजिया के लिए आप पढ़ते हुए धार्मिक कर है। ये धार्मिक कर नहीं है, धार्मिक कर जकात है, जजिया नहीं। ये एक मिलिट्री टैक्स है। ये टैक्स किन पर नहीं लगता था? बच्चों पर नहीं लगता था, विधवाओं पर नहीं लगता था, सन्यासियों पर नहीं लगता था और साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों पर नहीं लगता था। यदि जजिया को, जैसा कुछ लोग समझना चाहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ कन्वर्जन की तरह इस्तेमाल किया गया होता, तो ये कमजोरों पर सबसे पहले लगा दिया गया होता, जिससे कि जजिया नहीं पे कर पा रहा हो तो मुसलमान बन जाओ। ये ध्यान रखना कि मुगल काल में मुसलमान जो बड़े बड़े जमींदार या नवाब या बड़े बड़े मनसबदार थे, वो हिंदुओं के मुसलमान बनने पर खुश नहीं होते थे। वो इस तरीके का कोई प्रमोशन नहीं कर रहे थे कि आप मुसलमान हो जाओगे तो आप हमारे ज़्यादा प्रिय हो जाओगे। तो इसीलिए भारी संख्या में हिंदू मुसलमान नहीं बने।
कोई उनका ये जजिया इंस्ट्रूमेंट कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल किया गया होता तो मुलाहिजों पर सबसे पहले लगा दिया गया होता, कैदियों पर लगा दिया गया होता, लोग जजिया पेमेंट से बचने के लिए मुसलमान बन गए होते। तो जजिया का देखिए 4 स्कूल्स ऑफ मुस्लिम जुरिस्प्रूडेंस हैं, उनमें से 3 तो बिल्कुल इजाज़त नहीं देते, उसमें तो या तो मुसलमान हो जाओगे या आप मारे जाओगे। ये जो चौथा स्कूल है जिसकी बदौलत हिंदुस्तान में शासन हुआ, उसके कारण ये आया कि नहीं, इसके बीच में एक वाया मीडिया निकाल लिया जाना चाहिए और ये हो जाए कि आप रह भी सको और आपको मुसलमान भी न बनना पड़े। तो ये कह सकते हो कि देखिए ये सिद्धांत की कट्टरता है, लेकिन जो सत्ता चलती है व्यवहारिकता पर चलती है। हिंदुस्तान में जजिया का इस्तेमाल और फिर आगे चल कर के इस जजिया को मुगलों ने तो समाप्त कर दिया, मुगलों माने अकबर ने समाप्त कर दिया, फिर औरंगजेब ने इसको लगाया, लेकिन औरंगजेब के बाद जहांगीर शाह ने इसको समाप्त कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि जैसे अंग्रेजों की सत्ता में भागीदार जो भारतीय लोग थे, आप उनको भी अंग्रेज ही तो ट्रीट करते हो ना, उनके खिलाफ भी हमको लड़ना पड़ता है। तो ये मुगल विदेशी है तो उनका सहयोग करने वाला पूरा का पूरा हिंदू समाज औरंगजेब के ज़माने में 34% मनसबदार जो था वो हिंदू था। तो आप राणा प्रताप के अलावा पूरे राजस्थान को फिर मुगलों के साथ क्यों नहीं जोड़ते हो? और यदि आप नहीं जोड़ते हैं तो केवल मुगल बादशाहत का सपोर्ट करने वाला पूरा हिंदू जो राज्य थे उनको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? वो डर के कारण तो ऐसा कर नहीं रहे थे। सल्तनत काल में तो लगातार लड़ते रहे, सल्तनत काल माने इसके पहले का काल। तो मजहब का इस्तेमाल जब भी किया गया है राजनीति में तो कमज़ोर राजनीति को सहारा देने के लिए किया गया। मुगल बादशाहत कमज़ोर नहीं थी और इस बात की समझ होनी चाहिए कि मुगलों ने राजपूतों के साथ जो पॉलिटिकल अलायंस किया उसमें हिंदू अस्मिता को पूरा ध्यान में रख करके किया गया। जिन राजपूतों ने पॉलिटिकल अलायंस किया उन राजपूतों के ऊपर बाध्यता नहीं थी कि वो अपनी लड़कियों का विवाह मुगलों के साथ करें। बहुत सारे राजपूत थे जिन्होंने नहीं किया, बहुत सारे थे जिन्होंने किया, लेकिन मुगल राजपूतों की ज़मीनें कभी भी गैर राजपूतों को नहीं दी गई जागीर के रूप में। वे जागीरें हमेशा हमेशा मुगलों के पास ही, राजपूतों के पास ही रहीं और उन जागीरों को वतन जागीरें कहा गया और ये जागीरें टैक्स फ्री थी। यदि ऐसा वातावरण रहा होता कि हिंदुओं पर मुगल जबरदस्ती करते, थोपते और हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ लोग मुगलों को हिंदुस्तान का बादशाह नहीं मानते, जैसा कि आज की तारीख में बताने की कोशिश की जा रही है, तो मुगलों का शासनकाल इतने लंबे समय तक नहीं चल सकता था। एक बात। दूसरी बात यह है कि यदि मुगल कमज़ोर हुए थे तो हिंदुस्तान के हिंदू मुगलों के खिलाफ अंग्रेज़ों के साथ मिलकर के अंग्रेजी सत्ता पलट देते, जैसा कि नहीं हुआ। अंग्रेज़ों ने मुगलों को मारा और एक नई सत्ता अंग्रेज़ों को इस काम में मदद करती है, वो सिख रेजिमेंट है, वो सिख है, राजपूत नहीं करते ऐसा, बाकी लोगों ने नहीं किया। और सिखों ने जो ये मदद कर दी थी अंग्रेज़ों के लिए, इसका इन्होंने बड़ा पछतावा सिखों को हुआ कि हमको मुगलों के खिलाफ अंग्रेज़ों का समर्थन नहीं करना चाहिए था और इसके लिए उन्होंने गदर पार्टी बनाई, हालांकि बाद में एक्सपोज हो गई। लेकिन इसका मलाल हमेशा जो है वो सिखों को बना रहा कि हमको इस मामले में अंग्रेज़ों की मदद नहीं करनी चाहिए थी। तो अंग्रेज़ इस भारतीय इतिहास को इस तरीके से बांट देते हैं कि जैसे मध्यकाल का इतिहास केवल मुसलमान, सल्तनत काल में तो पूरे हिंदुस्तान में जो सत्ता रही है उसमें अधिकांशतः तो गैर मुसलमानों के पास सत्ता थी, केवल दिल्ली से पूरे हिंदुस्तान की सत्ता संचालित नहीं होती थी। उसके बाद मुगलों ने हिंदुस्तान में लंबे समय बाद एक यूनिफाइड जो है वो एक इंटीग्रेटेड एम्पायर को जन्म दिया और एक ऐसी सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था बनाई जिस व्यवस्था के कारण मुगल काल में आप नहीं पाते हो कि कमज़ोर मुगल बादशाह को हटा करके कोई किसी सूबे का सूबेदार दिल्ली की सल्तनत पर बैठ जाए, दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाए। मनसबदारी
केवल ना मुसलमानों के लिए थी, ना केवल भारतीयों के लिए थी। वो ओपन इंटरनेशनल एक फोरम था जिसमें कि कोई भी अपनी मेरिट से एंट्री पा सकता था, ये अकबर ने। और जितना भी आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी है, जितना भी आपका लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड है, वो सारा का सारा अंग्रेज़ों ने मुग़लों से लिया है। इसलिए इस बात का कि मुग़ल काल के दौरान हिंदुस्तान के लोग गुलाम थे जैसा अंग्रेज़ बताना चाहते हैं, ऐसा नहीं था। बादशाह की इबादत इस्लाम थी, लेकिन मुग़लों के समय बादशाह हिंदुस्तान का बादशाह था। वो इस बात को, यदि ऐसा नहीं रहा होता तो कमज़ोर बादशाह को हटाने का प्रयास तो कभी भी कोई कर सकता था। तो इस ये घुसा कैसे हमारे दिमाग में, क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने पाया कि हम यहाँ पर ठीक से शासन चलाने के लिए पर्याप्त संसाधनों से युक्त नहीं है, तो उन्होंने हमको बांटने की कोशिश की। और जो इसमें ICS में सिलेक्शन पाते थे, हालीबरी कॉलेज में एक किताब पढ़ना जरूरी किया गया। वो JS मिल ने किताब लिखी, हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान, और उसमें भारत के इतिहास को प्राचीन काल हिंदुओं का, मध्यकाल मुसलमानों का और आधुनिक काल अंग्रेज़ों का करके बांट दिया गया। केवल संप्रदाय होने से सांप्रदायिकता नहीं पैदा होती है। जब हम धर्म के आधार पर राजनैतिक व्यवस्था को अलग अलग कर लेते हैं, तो धर्म की राजनीति या कह दिए सांप्रदायिकता का जन्म होता है। सांप्रदायिकता की भावना के 3 चरण होते हैं। पहले चरण में सांप्रदायिकता लगभग सब जगह पाई जाती है। जब हमें आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं फलाने रिलीजन में बिलोंग करता हूँ, आप फलाने रिलीजन में बिलोंग करते हैं, ऐसा हमेशा से था। जैनियों में था, बौद्ध में था, शाक्त में था, स्मार्त में था, सब में था। जो हमारा बौद्ध वृक्ष है उसको जड़ से उखाड़ने का काम जिसने किया वो शैव था, भारत का था। तो ये माने बादशाह का मजहब और आम आदमी के मजहब के कारण बादशाह जिस मजहब को बिलोंग करता है उसमें साधारण आदमी अपने को नहीं समझता था। साधारण मुसलमान, साधारण हिंदू एक साथ जीते थे, एक जैसे सोच वाले थे। मुसलमानों के द्वारा साधारण इंसानों के कन्वर्जन को प्रोत्साहन लेकर के कोई बड़ा आंदोलन नहीं चलाया जा रहा था। जजिया को आप ध्यान से समझिए कि जजिया सरकारी कर्मचारियों पर भी नहीं लगता था। उसकी वजह क्या है? जजिया लग किसको रहा है? जजिया इसलिए लग रहा है कि जो लोग शरीर से सामर्थ्यवान हैं और सत्ता की सुरक्षा में अपनी तलवार नहीं उठाते हैं, तो ऐसे लोग सत्ता के संरक्षण में रहने के कारण एक टैक्स देंगे। इसीलिए मैंने कहा ये एक मिलिट्री टैक्स है। तो अब अंग्रेज जब आए तो उन्होंने आइडेंटिफाई हमको कराया कि बिकॉज यू बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स यू हैव द डिफरेंट नेशन, जिसको आगे चल करके जिन्ना बोलता है कि हम 2 अलग कौम हैं। कौम माने नेशनलिज्म, हम नेशन अलग अलग हैं। तो ये जो नेशन का कॉन्सेप्ट आया रिलीजन के बेसिस पर, ये बड़ा मॉडर्न कॉन्सेप्ट था जो भारत में इसके पहले नहीं था। पूरे मुगल बादशाह हुमायूं से लेकर के बहादुर शाह जफर तक हिंदुस्तान के बादशाह थे और उनकी रियाया जो थी उसके मजहब अलग अलग थे। हिंदुस्तान के बादशाह की अपनी इबादत इस्लाम थी। इसमें बीच बीच में कट्टर जैसे औरंगजेब बैठा, जिसके पास अपनी राजनैतिक ताकत कम हुई, बैठा 57 के आसपास। 79 में जाकर के उसने जजिया फिर से लगाया। उसकी वजह ये था कि वह कट्टरपंथी मुसलमानों को ये चेताना चाहता था कि आप मेरे साथ खड़े हो जाइए, क्योंकि ये जो हमारी मुग़ल बादशाहत है ये मुसलमानों की बादशाहत है। लेकिन ये लंबे समय तक उसका नहीं चल पाया। कमज़ोर राजनेता सांप्रदायिक उन्माद फैलाता है, जैसे अंग्रेज़ों ने आगे फैलाया। तो औरंगजेब को हम अपना आइडियल नहीं मान सकते।
हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जो बड़े बड़े कठमुल्ले, बड़े बड़े पंडे, बड़े बड़े फादर, ये जो अपने को सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव बता करके और अपने को ज़्यादा धार्मिक बता करके हमारे धार्मिक मेंटल स्टेट ऑफ माइंड का जो एक ड्रेसिंग तैयार करते हैं, मैं इससे आपको सतर्क होने की बात कर रहा हूँ। मेरा कहना है कि जो लोग इस तरीके के बात को धीरे धीरे बढ़ा करके हमारे मन में हमको सांप्रदायिक ज़्यादा बनाने की बात करते हैं, वो हमारे नेता नहीं हो सकते हैं। हमारे नेता वे हो सकते हैं जो इबादत को चार दीवारियों के अंदर सीमित रखते हुए और समाज में, राजनीति में हमसे सांसारिक क्रियाकलापों में सांसारिक सोच विचार वाला बनने की सिफारिश करते हैं। ये आप देखते होंगे, आप पढ़ते होंगे कि तमाम मुल्ला जो विदेशियों से पैसा लेकर के अपने को अहले इस्लाम बताने की कोशिश करते हैं, अमीर मोमिन बताने की कोशिश करते हैं, उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में मॉडर्न एजुकेशन में पढ़ते हैं और आपको बताते हैं। आप सोचिए कि जो तालिबानी जिनको बैठ करके ठीक से खाना नहीं आता, जो ठीक से डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठ पा रहे हैं, जिन्होंने आइसक्रीम नहीं देखी है, क्या वो हिंदुस्तान या संसार के मुसलमानों के लीडर बन सकते हैं? वो मॉडल बनेंगे? और ऐसे बात किया जाता है कि अरे भाई गुंडा गुंडा है, जाहिल जाहिल है, उसका मजहब से क्या लेना देना है। जो भी किसी मजहब का ठीक से मानने वाला होगा, उसमें कुछ लोग, अभी मैं कई बार ऐसा आया कि कुरान की कुछ आयतों को बताया जाता है कि देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जो लोग अल्लाह को नहीं मानते हैं उनको अल्लाह के रास्ते पर लाने के लिए समझाइए, बुझाइए, कूटिए, पीटिए, मारिए, जब तक न तैयार हो जाए तब तक करिए। ये कहाँ है? आपको मालूम होना चाहिए कुरान जो उतरी है उसके दो हिस्से हैं। छोटा सा हिस्सा ये है जब मोहम्मद साहब जो हैं वो हिजरत में थे और वहाँ उनको तमाम सारी एडवर्स कंडीशन फेस करनी पड़ी थी, तो वहाँ की आयतें डिफरेंट हैं। केवल किताबों में लिखे हुए को और उसी को सच्चा मान करके जीने की बात, कि आप प्रेम की बात, मोहब्बत की बात, पड़ोसियों की बात, मुलाहिजों की बात, गरीबों की बात, नेकी की बात, इंसानियत की बात के हज़ारों आयतों की बात ना करके केवल तोड़ने वाली, मारने वाली बात बार बार याद दिलाएंगे, उसका क्या मतलब है? ये तो सारी किताबों में पाया जाता है। मैं आपको रामचरित मेरी बड़ी प्रिय पुस्तक है। मैं तुलसी को राम जैसा ही बड़ा मानता हूँ, मेरे पूर्वज हैं, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ। रामचरितमानस में बहुत सारी ऐसे बातें लिखी हैं कि जिसमें राम को ना मानने वाले के लिए बहुत खराब कहा गया। तुलसी बाबा लिखते हैं, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई, नतर बांझ भली बाद बियानी, राम विमुख सुत ते बढ़ियानी। ये तो इंसान को नहीं, उसकी माँ को कह रहे हैं कि पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। पुत्रवती तो वही है जिसका पुत्र राम का भक्त हो। नतर बांझ भल, इससे बढ़िया होता राम का भक्त ना हो संतान, तो उससे बढ़िया बांझ हो जाए, बारन हो जाए। राम विमुख सुतते बड़ी हानि, नतर बांझ भल बाद बियानी हो, बेकार में बियाई जानवरों के बच्चों को कहते हैं बियाना। औरतें बच्चा देती हैं, पैदा करती हैं, बियाती नहीं है। लेकिन तुलसी बाबा लिखते हैं कि ऐसे औरतें बाद बियानी, उनका बियाना बेकार चला गया, वो बियाई बेकार में, जैसे गाय भैंस बियाती है। राम विमुख सुतते बड़ी हानि, जो बच्चा राम को नहीं मानता है उसे बड़ी हानि है। इसका क्या मतलब? आप जानते होंगे, पता नहीं जानते कि नहीं जानते, कि वज्रयान संप्रदाय में जो देवियां हैं, जो तारास हैं, जो बोधिसत्वों की पत्नियां हैं, वही दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय पुराण में जो है वो चुड़ैलें हैं, डाकिनी, शाकिनी, पिशाचिनी। तो एक का देवता दूसरे का राक्षस हो जाता है, एक की देवी दूसरे में जाके चुड़ैल हो जाती है। तो दुर्गा सप्तशती, आप जानते नहीं कि दुर्गा सप्तशती में जिनसे दुर्गा की रक्षा करने की बात की गई है वो डाकिनी, शाकिनी, पिशाचिनी, वो वज्रयान की देवियां हैं, तारास हैं, रिडीमर हैं, बोधिसत्वों से भी ज़्यादा वज्रयानियों के लिए पूज्य हैं। तो अपने ही एक संप्रदाय में दूसरे संप्रदाय के लेकर के आप पहले चले जाइए ऋग्वेद और अवस्था के ज़माने में जो हमारा देवता है
जो सबसे बड़ा मॉरल देवता वरुण है वो अवेस्ता का असुर हो जाता है, अहुरा मजदा असुर है, वो जो उनका असुर है हमारा असुर है, हमारा जो देवता है उनका वो है। तो ये इन कोटेशन से क्या मिलेगा? क्या आप समझते हैं कि जो लोग बैठे हैं, जिनको टेबल पर बैठना नहीं आ रहा, वो कुरान को हाथ में लेकर के पढ़ रहे हैं? वो शिकार हैं उन लोगों के, उन कलाकारों के शिकार हैं, उस मतलब गंदी खोपड़ी के द्वारा बरगलाए गए हैं। जो लोग इस्लाम को ठीक से जानते नहीं, मानते नहीं, जीते नहीं, वे छोटे छोटे दुधमहों बच्चों को बम बांध करके बता देते हैं कि जाओ तुम जिहादी बन जाओ, और ये तुम मर गए तो तुमको स्वर्ग में जो है वो मिलेगा, हूरें मिलेंगी, वहाँ मतलब दरिया बह रहा होगा, वहाँ ज़िंदगी जन्नत होगी, यहाँ मर जाओ, यहाँ तुम इसलिए मर जाओ कि यहाँ ज़िंदगी का जन्नत हम भोग सके। तो यदि आप इस तरीके के वातावरण को ही ये समझते हो कि इस्लाम का चेहरा है, ये ध्यान रखना कि जब चेहरों से मजहब का मूल्यांकन करोगे तो दुनिया का कोई भी मजहब पवित्र नहीं दिखेगा। चेहरों से मजहब से नहीं, हम दर्शन से मजहब को पहचानें। आप ये नहीं कह सकते हो कि हम मौलवियों से इस्लाम को देखेंगे, या आप ये नहीं कह सकते हो कि पंडों से हम हिंदू धर्म को पहचानेंगे। आप ये नहीं कह सकते हो कि मौलवियों से, उनसे हम फादर और इन लोगों से जो है क्रिश्चियनिटी को पहचानेंगे। उसकी स्पिरिट को हम देखते हैं, वरना तो आप बहुत जगह ठगे जाते हो। वहाँ ठगने वाला किसी खास मजहब का मानने वाला होता है, उससे यदि आप अपने मजहब का चेहरा बनाओगे तो चेहरा बड़ा विद्रूप बनेगा। तो मेरा ये मानना है कि जब तक आप इस तरीके की भावना, जब आप मेरा केवल एक बार सवाल जब भी मैं किसी से पूछता हूँ तो बड़ा इरिटेट हो जाता है कि आप किस पैरामीटर पर अकबर को विदेशी कह सकते हो? किस पैरामीटर? जिसका राज्य होता है। अब मैं आज का तुलना कर लूँ, सोनिया गांधी हैं, सोनिया गांधी विदेश से आई, अब उनके पति नहीं रहे, कांग्रेस की अध्यक्षा बनी। मान लीजिए सोनिया गांधी तो इटली में पैदा हुई, राहुल किस तरीके से विदेशी आप साबित करोगे? कोई आदमी विदेश का आकर के यहाँ रजिस्ट्रेशन के थ्रू नागरिक बन सकता है तो भारत का नागरिक हो जाएगा। एनी बेसेंट हिंदुस्तान की नागरिक बनी, तमाम तुली भारत का नागरिक है, और जिसका राज्य भारत में हो और वो भारत में ही अपना सब कुछ बसा ले, जो राज्य स्टैंप जारी करता है वो तो कह देता है कि मैं आपको नागरिक बना रहा हूँ। जो राज्य खुद ही स्टैंप जारी करता है और 250-300 वर्षों तक हिंदुस्तान में शासन करता है और हिंदुस्तान में ही जीता है और मरता है, वो विदेशी कैसे हो सकता है? वो कोई लुटेरा थोड़े या नादिर शाह की तरह, न तैमुरलैन की तरह। इनमें फ़र्क करिए। लोग बोलते हैं मुगल लुटेरे, मुगल कब लुटेरे रहे? बाबर आया, यहाँ पर सत्ता बसाया, अपने हुमायूं बेटे को काउंसिल करता है कि ये सत्ता चलाना चाहते हो तो राजपूतों से आपको ठीक संबंध रखने पड़ेंगे। हुमायूं को जब उसके भाइयों ने, शेरशाह सूरी ने जब यहाँ पर शरण नहीं दी, वो युद्ध हारा, तो ऐसे गया जैसे हिंदुस्तान उसका अपना मुल्क है, और फिर किसी तरह से जुगाड़ करके वापस आए। और फिर उसकी जितने भी वंशज हिंदुस्तान में रहे, उन्होंने दिल्ली को, आगरा को अपनी कैपिटल बनाया, हिंदुस्तान को अपना वतन बनाया, और यहाँ पर मुगल राज की स्थापना किया। और अंग्रेजों के उसके कंपैरिजन में देखिए कि चाहे जो आया हो, माउंटबेटन, मैंने क्लाइव लाइट से लेकर के माउंटबेटन तक, वो सब इंग्लैंड में रहते थे। इंग्लैंड उनका राष्ट्र था, हिंदुस्तान में उनका राज्य था, और ब्रिटिश राज हिंदुस्तान के वैभव को, समृद्धि को, सब कुछ यहाँ से लूट कर वो वहाँ ले जाते थे। राष्ट्र उनका इंग्लैंड में था, राज्य उनका भारत में था। सल्तनत काल में, हालांकि मैं बहुत लोगों को बात करते सुनता हूँ तो बड़ा तरस आता है इतिहास के ज्ञान पर कि वो तुर्क सल्तनत और मुगलों में फ़र्क नहीं करते। सल्तनत के दौरान तो ये था कि खलीफा के प्रति हिंदुस्तान के सल्तनत काल के सुल्तानों ने अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की, खिल्लत वहाँ से लेते थे। लेकिन मुगल बादशाहत तो अपने नाम पर वो खलीफा था और सुल्तान था। खलीफा सुल्तान एक कर दो तो बादशाह बन जाता है। वो तो मुगलों ने कभी नहीं किया कि किसी खलीफा के प्रति कृतज्ञता दिखाई हो। वो तो कांग्रेस ने आकर के हिंदुस्तान के मुसलमानों को समझाने की कोशिश किया कि तुम खलीफा के नाम पर आंदोलन चला दो, और तिस पर भी कोई मुसलमान जानता नहीं था कि हमारा खलीफा कौन होता, खलीफा कहाँ बैठता है, क्या खिलाफत होती है। तो कहने का मेरा सिर्फ इतना है
कि यदि आप हिंदुस्तान के बादशाहत को केवल इसलिए विदेशी मानते हो कि उनकी इबादत इस्लाम है, तो आप गलत इतिहास पढ़ रहे हो और गलत इतिहास पढ़ने के कारण गलत वर्तमान और गलत भविष्य बना रहे हो, जिसका एक बार दुष्परिणाम पाकिस्तान का बनना हम देख चुके हैं। और यदि इतने बड़े सैक्रिफाइस के बाद भी सल्यूशन मिल गया होता, शांति सदा सर्वदा के लिए आ गई होती, तब भी एक ठीक था। लेकिन जिस वातावरण ने इतना कलुषित किया कि देश बटा, राष्ट्र बटा, भारत का वैभव वाले क्षेत्र ऐसे जगहों पर चले गए जो जिनका उनके प्रति कोई आदर नहीं है, और उसी मानसिकता को आप बढ़ाना यदि राष्ट्रभक्ति कहते हो, तो ये बहुत हिंदुस्तान के इतिहास के प्रति बड़ी नाइंसाफ़ी है। केवल इबादत का फर्क हो जाने पर आप राष्ट्रीयता का फर्क यदि करते हैं, तो ये आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों में अपनी गैर आधुनिक समझ को थोप रहे हो कि राष्ट्र धर्मांतरण राष्ट्रांतरण है। हिंदुस्तान का मुसलमान सैकड़ों वर्षों तक हिंदुस्तानी मुसलमान था, तरबियत उसकी हिंदुस्तानी थी, इबादत उसकी इस्लाम थी, लेकिन उसको किसी भी तरीके से हिंदुस्तान के बाहर किसी मुस्लिम सत्ता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की ना जरूरत थी न थी, क्योंकि इस्लाम में इस तरीके का कोई फर्ज नहीं है कि आप खलीफा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो। ये पॉलिटिकल विजन हमारा बनाया हुआ है, जो हम साधारण निर्दोष इंसानों पर थोपने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। हिंदुओं के साथ क्या है कि हिंदू उस तरीके से अहले किताब को नहीं मानता। हिंदुस्तान में हिंदुओं की खुसूसियत के कारण ही ऐसा हुआ कि मुसलमानों ने यहाँ पर अपने को बहुत असुरक्षित नहीं महसूस किया और अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ाई, इस पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि यदि वो हमारी खासियत, यदि हमारे हिंदुस्तान के लिए एक ताकतवर खासियत है, तो उसे त्यागने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को संसार की फिरका परस्ती, रिएक्शनरी और तालिबानी सोच के प्रति यदि हम उसको बांध देते हैं, तो ये हिंदुस्तान के वर्तमान और भविष्य के साथ किया गया एक बड़ा नाइंसाफ़ी वाला काम होगा, जिससे आने वाली पीढ़ियां खुशहाली खोएंगी। हमको ये देखना है कि इतिहास की कौन सी समझ, यदि समझ विकृत हो चुकी है तो उसे सीधे रास्ते पर लाया जाए, वरना अंग्रेज जो अपने शासनकाल में जितना नहीं सफल हो पाया, वह अब छोड़ने के बाद हमारे अंदर वो बीज पपन कर गया है कि हमें और ज़्यादा खराब वर्तमान और इतिहास दे रहा है। तारीख वह नहीं है जो हमको बताई जाती है, तारीख हमारी अपनी सच। अंग्रेज़ों ने कोई ऐसा नहीं किया कि मुसलमानों के प्रति ही ऐसा किया, उन्होंने बहुत सारे ऐसे खराबियां की हैं जिससे हिंदुस्तान आज का समाज त्रस्त है। आर्य बाहर से आए। अब आप देखते होंगे अम्बेडकर जैसा बड़ा आदमी, उनके हुवर शूद्राज, आप किताब पढ़ लीजिए जिसमें उन्होंने कहा है, लोग कहते हैं कि नहीं सवर्ण बाहर से आए थे और ये जो दलित हैं वो हिंदुस्तान के रहने वाले थे, और ऐसा पढ़ा डाला। अब सोचो कि पढ़ा क्यों डाला कि जो ICS करके आता था उसे पढ़ना जरूरी थी, वो किताब कंपलसरी थी IAS ट्रेनिंग के दौरान। अम्बेडकर जी ने साफ साफ कहा है आर्य बाहर के नहीं थे। यदि आर्य बाहर के रहे होते, उस किताब को पढ़ लीजिए, आर्य बाहर के रहे होते तो वे हिंदुस्तान की नदियों, हिंदुस्तान के पहाड़ों, हिंदुस्तान के झरनों, हिंदुस्तान की माटी के प्रति ऐसी मोहब्बत नहीं दिखा पाते, ऐसे श्रद्धा नहीं दिखा पाते। बाकी उस किताब को पढ़ेंगे तो और कुछ ज़्यादा मालूम चलेगा। तो वो भी हम लोग अभी तक गाते हैं, आर्यों का आक्रमण हमेशा छपता है, आर्यों का आक्रमण, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, ऐसा छपता रहता है। तो उन्होंने कोई एक दो नहीं 50 तरीके अपनाए हिंदुस्तान को एक दूसरे से लड़ाने का, प्राचीन को मध्य का, मध्य से आधुनिक का, दक्षिण का पूरब से, पूरब का पश्चिम से, सबको लड़ाने का उन्होंने किया। लेकिन जो सबसे सफल उनका रहा वो था हिंदुस्तान के हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने का। तो हम उनकी सोच की कठपुतली बने और बड़ा नुकसान किए हैं यदि हम उसी सोच को रोज़ रोज़ इसी तरीके से टीवी पर सब जगह कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को विदेशी शक्तियों के साथ नत्थी करते रहेंगे और हर समय उनके माने हुब्बल वतनी को तराजू लिए तौलते रहेंगे, तो ये मानसिकता और ये सामाजिक ये जो हमारा स्वभाव है
ये हिंदुस्तान के लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं होगा, ये हमको कमज़ोर करेगा। जैसा कि सैयद अहमद खान ने भी शुरुआती दौर में कहा, तमाम लोगों ने कहा कि ये जो हिंदुस्तान है इसके तमाम सारे मजहब हैं, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान, इस हिंदुस्तान रूपी एक सुंदर स्त्री के दो आँखें हैं, इनमें से कोई भी यदि हर्ट होती है तो ये शी विल रिमेन लेस ब्यूटीफुल। तो ये पक्की बात आप जान लीजिए कि यदि आप इतिहास को इसी तरीके से देखेंगे जो चश्मा अंग्रेजों ने आपको पहनाया है, तो आप भारतीय इतिहास के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, और जो लोग इतिहास के साथ न्याय नहीं करते हैं उनको वर्तमान और भविष्य सौहार्दपूर्ण नहीं मिलता है। ये मैं बताने की कोशिश करता हूँ, आगे भी बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।